नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल जूरिस्ट। आज हम सुंदरनगर नलवाड़ मेला में यहाँ पहुँचे हैं और हमारे साथ सुंदरनगर नलवाड़ मेला में इस बार एक बहुत ही अलग तरीके से नए अंदाज में पेश किया है सुंदरनगर के नलवाड़ मेले में हमारी लोक संस्कृति को, हमारे कल्चर को। इसमें मिसेज हिमाचल के नाम से एक जो है एक कंपटीशन जो है आयोजित करवाया गया है। इसमें इस कंपटीशन को आयोजित करवाने के लिए सुंदरनगर के एसडीएम और बल्कि एसडीएम मैम का जो है एक स्पेशल, बहुत ही विशेष तौर पर उनका जो है वो विशेष आभार रहा है। हमारे साथ मैम हैं जिनको कल्पना ठाकुर जी मिसेज मनाली कंपटीशन से और बहुत सी फिल्मों में और कलाकार हैं और अपनी ग्रूमिंग के माध्यम से और भी महिलाओं को और भी बेटियों को एक अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए किस प्रकार से जो है आगे आना चाहिए, तो उसके लिए ये काम कर रहे हैं। और इनके साथ ही हमारे साथ हैं कॉस्ट्यूम के डिज़ाइनर अल्पना जी और हमारे साथ हैं प्रेम ठाकुर जी और हमारे साथ का ट्राइबल गर्ल भी हमारे साथ हैं जिनको ट्राइबल गर्ल के नाम से जाना जाता है। तो मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है बिलासपुरी सटराला पर। आप थोड़ा सा बताएं जिस प्रकार से आप ये सुंदरनगर में नलवाड़ मेला में आपने मिसेज हिमाचल का एक जो कंपटीशन आयोजित किया, ये आपका कैसा अनुभव है और यहाँ की महिलाओं को किस प्रकार से आपने ये देखा कि इसमें किस किस तरह से महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे? आपको क्या लगता है कि हिमाचल प्रदेश के अन्य मेलों में भी ऐसी गतिविधियाँ जो है वो आयोजित की जानी चाहिए? जी हाँ जी, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। इसलिए अच्छा रहा क्योंकि इसमें जो महिलाएं थी वो अलग अलग फील्ड से थी और कई महिलाएं ऐसी थी जो फर्स्ट टाइम आई थी। तो जो फर्स्ट टाइम जो आई थी, जिन्होंने कभी ऐसा माहौल देखा ही नहीं था, उनके दिमाग में यही था कि जो फैशन शो है, एक्चुअली में ये फैशन शो नहीं था, ना ही ये ब्यूटी पेजेंट था। ये एक पार्ट था मेले का जिसमें महिलाओं को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म देना था, जिसमें कॉन्फिडेंस हमने बिल्ड करना था। तो इस तरह का था ये। जब महिलाएं जब आई, फर्स्ट टाइम जब आई, तो वो बहुत ही डरी हुई थी, सहमी हुई थी। उनको लगा कि पता नहीं वहाँ पर जाकर क्या क्या होगा। जैसे जैसे उनके दिन निकलते गए, जैसे जैसे उनको ग्रूम करते रहे, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहा। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैम, जैसे आपके ये जो जितना भी ग्रूम करने में या जो ये मिसेज हिमाचल जो कंपटीशन हुआ, इसमें जैसे हमने देखा कि लोकल जनजातीय जिलों की वेशभूषा इसमें जो है आपने उसका उपयोग किया है। थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा सा बताएं कि कैसे आप क्या देखते हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल डिफरेंट कल्चर दिख रहा है, चंबा दिख रहा है, हिमाचल के सभी जिलों को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है आपका ये मिसेज हिमाचल। तो थोड़ा सा क्या आपका थीम था और किस तरीके से आप इसको देखते हैं? एक्चुअली में इसे दो भागों में बांटा गया था क्योंकि एक मिनट फ़ोन ले लूँ, एक मिनट, बोल कॉल आ रहे हैं। हेलो, बाईपास शेषु मेला और शेषु मेला और नलवाड़। जी मैम, जैसे आप बता रहे थे कि इस मेले में जो थीम है, जो पहाड़ी कल्चर, पहाड़ी वेशभूषा, इस थीम के बारे में थोड़ा सा आप बता रहे थे कि कैसे कैसे। एक्चुअली में यहाँ पर हमने राउंड्स रखे थे क्योंकि हमें ये जो इवेंट है वो दो जगह करवाना था। एक तो हमें रिवालसर में करवाना था और एक सुंदरनगर में करवाना था। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि दो राउंड जो हैं वो होंगे नलवाड़ में, रिवालसर में होंगे, शेषु मेले में। तो वहाँ पर एक जो पहल जो की थी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने, वो था महाआरती। तीनों धर्मों का एक संगम था, सिखिज्म, बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म का। तो उसमें हमने कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश की कि क्यों ना इस आरती, महाआरती है तो जो महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया है उन्होंने ही अपने हाथों से दिए बनाए और उसको वहाँ पर जाकर प्रचलित किया। तो एक तो वो टास्क था उनका। और सेकंड राउंड के लिए हमने रेट्रो राउंड चुना क्योंकि जो महिलाएं थी वो 20 साल से लेकर 60-70 साल की थी। तो उन्होंने कहीं ना कहीं 70s का थीम था, जो रेट्रो थीम था, जो बॉलीवुड थीम था, उन्होंने उस पल को जिया होगा। उनके सपने होंगे कि काश हम भी इसी तरह से तैयार हो पाते जिस तरह से फिल्म स्टार्स तैयार होते हैं। तो इसलिए हमने 70s का थीम रखा। तो जो लेडीज़ थी वो कोई हेमा मालिनी बनी, कोई रेखा बनी, कोई साधना बनी। तो वो रियली वो देखने लायक था और महिलाओं का जो जुनून था उसको शोकेस करने का, वो रियली बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव था। उसके बाद हमने फिर यहाँ पर ट्रेडिशनल राउंड था।
ट्रेडिशनल मीन्स कि पूरे हिमाचल के ट्रेडिशन को शोकेस करना था। और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे कोई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए थे। हमने 9-10 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया, तो 2 डिस्ट्रिक्ट आ नहीं पाए क्योंकि लाहौल के कुछ पार्टिसिपेंट्स थे वो स्नोफॉल के कारण आ नहीं पाए, तो इसलिए लाहौल का जो ट्रेडिशन था वो शोकेस नहीं हो पाया। बाकी सभी ने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने अपने स्टेट उसको शोकेस किया। तो ट्रेडिशनल तो वो दिखा चुके थे। फिर एक राउंड और रखा हमने जो था ट्रेडिशनल फ्यूज़न, मीन्स ट्रेडिशनल को ही हम किस तरह से मॉडर्न तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसमें कई पट्टू थे, कई, तो उसको हमने अलग अलग तरीके से उनको पहनकर शोकेस किया। मेन ये था हमें कि मेले में जो दर्शक हैं वो 2 साल के बच्चे से लेकर 80-90 साल के बुजुर्ग थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं वो किसी की बहू थी, बेटी थी, तो उन सबको मद्देनज़र रखते हुए हमने उनके कॉस्ट्यूम उनको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की कि कहीं वो अच्छे से प्रेजेंट हों, वो अच्छे लगे, वो देखने में अच्छे लगे, हमारे कल्चर की, लोक संस्कृति की झलक भी उसमें हो। मैम, एक जिस प्रकार से ये कंपटीशन सुंदरनगर में नलवाड़ मेले में आयोजित किया गया है, इसमें अगर आधिकारिक तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये देखा गया बहुत ही सामंजस्य अधिकारियों के साथ, और अधिकारियों ने काफ़ी मदद किया। थोड़ा आप बताएं कि इस ये जो आपने कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया है, इसके लिए आप सबसे अधिक जो श्रेय है वो कौन से अधिकारी को देना चाहेंगे जिनकी मदद से? विदाउट एनी डाउट जो यहाँ का प्रशासन है जो यहाँ का, उन्होंने बहुत साथ